Hi everyone, welcome or welcome back to your own channel Modern Healer. I really hope you all are doing great and I also hope आपने मेरी latest जो last video मैंने upload करी उसको देखा होगा. It was about 2025. So आज की video भी 2025 की predictions video है, but इस video में हम आपकी love life को detail में discuss करेंगे. I know आपको बहुत इंटरेस्ट है, एवरीबडी इज़ सो क्यूरियस टू नो अबाउट देयर लव लाइफ. सो आप सिंगल हैं, मैरिड है, कमिटेड है या आप किसी के साथ फंसे हुए सिचुएशनशिप में, सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे कि क्या 2025 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. इसीलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, एटलीस्ट अपनी पाइल को पूरा सुने. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, उसको पहले ही कर दें. और अगर आपको इन मैसेजेस को क्लेम करना है तो प्लीज़ 111 आई क्लेम टाइप करें कमेंट सेक्शन में, ओके. और फिर उसके बाद मैजिक देखें. सो एज़ यूजुअल मैंने 3 कार्ड्स को प्लेस किया है टू रिप्रेजेंट 3 डिफरेंट पाइल्स. और मैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी पाइल्स को सेग्रीगेट कर लूँगी, राइट, सो दैट आपको आसानी हो जाए पाइल पिक करने में. सो दिस इज़ फॉर पाइल 1. तीनों ही कार्ड्स एस ऑफ कप्स है फ्रॉम 3 डिफरेंट डेक. आपको जो भी कार्ड, जो भी इमेज अच्छी लग रही है, पिक दैट पाइल, ओके. सो दिस इज़ पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3. मैं आपको क्लोजअप दिखा देती हूँ. ये है पाइल 1, एस ऑफ कप्स फ्रॉम द राइडर वेट टैरो डेक. दिस इज़ illuminated deck, ठीक है, एस ऑफ कप्स. एंड दिस इज़ लाइट सीकर्स टैरो डेक, एस ऑफ कप्स, ओके. सो आपको जो भी कार्ड अच्छा लग रहा है उस कार्ड को पिक कीजिए एंड देन विल मूव ऑन टू पाइल 1. हाई पाइल 1, आपने ये ब्यूटीफुल एस ऑफ कप्स, क्लासिक एस ऑफ कप्स को पिक किया है फ्रॉम द राइडर वेट टैरो डेक. सो देखते हैं कि 2025 में आपकी लाइफ में क्या आने वाला है. अपनी पाइल को आप प्लीज़ लास्ट तक सुने, बिकॉज मैं लास्ट में कुछ ओरेकल डेक्स, इनफैक्ट बहुत सारे ओरेकल डेक्स मैंने कार्ड्स मैंने पिक करे हैं फ्रॉम डिफरेंट डेक्स, और उन सारे मैसेजेस को आपको सुनना बहुत ज़रूरी है. सो स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक बने रहें. उससे पहले मैं टैरो से कुछ मैसेजेस निकालती हूँ कि व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन 2025, योर लव लाइफ इन 2025. ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 of swords, okay, Hierophant and 5 of pentacles. All right. Pile 1, मुझे दिखाई दे रहा है that I think you're already stuck with someone, okay. Either या तो आप किसी के साथ stuck हैं या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, या ये कोई सिचुएशनशिप हो सकती है. बट इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन बिकॉज 2 बार 3 के कार्ड्स आए हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स. क्या ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या क्या आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो पर्सन बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक है, बहुत सेल्फिश है, और आपको उनके इंटेंशंस पे डाउट होता है, आपको ऐसा शक हो रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी भी है, राइट. सो अगर कोई ऐसी एनर्जी है तो मुझे ये दिखाई दे रहा है दैट इस रिलेशनशिप की एंडिंग हो रही है इन द ईयर 2025, ठीक है. ये स्पेसिफिक उन लोगों के लिए है, स्पेसिफिकली जो किसी सिचुएशनशिप में है, या थर्ड पार्टी सिचुएशनशिप में है, या फिर कंफ्यूजिंग सी सिचुएशनशिप में है किसी पर्सन के साथ. क्योंकि मुझे दिखाई देता है दैट आप और आपका पार्टनर अकेले नहीं है, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी भी है. या थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि कोई रोमांटिक इंटरेस्ट हो. थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के पेरेंट्स भी हो सकते हैं, या आपके पार्टनर के फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं जो इस सिचुएशन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपनी तरीके से, ठीक है. मुझे दिखाई देता है दैट इस रिलेशनशिप की एंडिंग हो रही है, इफ़ ओनली इफ़ यू आर इन सच सिचुएशनशिप, ठीक है. और अगर आप सिचुएशनशिप में नहीं हैं, आप सिंगल हैं, तो मुझे दिखाई देता है दैट अभी आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड एनर्जीज़ में हैं. आपने बिल्कुल सारे होप्स छोड़ दिए हैं. आपको लगता है कि सबकी शादियाँ हो रही है, सबकी इंगेजमेंट्स हो रही हैं, सबकी लाइफ में कोई ना कोई आ रहा है, लेकिन आपको कोई नहीं मिल रहा है. अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो मैं कहूँगी कि ये जो सिंगलहुड है आपका, वो ख़त्म होने जा रहा है इन द ईयर 2025, ओके. बहुत सारे लोगों के लिए तो क्लियर कट मैरिज मुझे दिखाई दे रही है. हेरोफेंट का कार्ड है, इट इज़ अबाउट मैरिज. मैं हमेशा
मुझे नहीं पता और रीडर्स इसे कैसे रीड करते हैं. येस, ऑफ कोर्स इट इज़ अबाउट हायर पावर, हायर नॉलेज एंड हायर इंस्टीट्यूशन. इट इज़ ऑल्सो कार्ड ऑफ मेंटोर्स एंड गाइड्स. बट मैं हमेशा से स्टार्टिंग से अपनी रीडिंग में इसको एज अ कार्ड ऑफ मैरिज एक कार्ड रखती हूँ जो मैरिज को डिफ़ाइन करता है मेरे लिए. क्लियर कट ये आ जाए और स्पेसिफिकली लव रीडिंग में आ जाए तो मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ कि आपकी शादी हो सकती है. ठीक है, क्योंकि ये लव रीडिंग है तो इसके लिए मैं क्लियर कट कहूँगी कि बहुत सारे लोग जो पाइल 1 देख रहे हैं उनकी शादी हो सकती है इन द ईयर 2025. और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आपकी इंगेजमेंट हो जाएगी, शादी बाद में होगी. नहीं, शादी हो सकती है और ये बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, बहुत रैपिडली. ठीक है, मार्च आपके लिए इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है मुझे किसी तरह से. 333 बार बार दिख रहा है. मार्च नहीं तो फिर उसके बाद जून भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए. ठीक है, और मैं कहूँगी कि फ़र्स्ट हाफ़ बहुत इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट हाफ़ में आपको कोई पर्सन मिल सकता है. फर्स्ट हाफ़ में आप किसी से इंगेज हो सकते हैं और सेकेंड हाफ़ में शादी हो सकती है. ऐसा भी हो रहा है. ठीक है, सो क्लियर कट मुझे दिखाई दे रहा है दैट बहुत सारे लोगों का जो बुरा वक्त चल रहा था अभी तक, लव लाइफ बिल्कुल ड्राई थी, कुछ नहीं था लव लाइफ में. कोई पर्सन नहीं था, कोई एनर्जी नहीं थी, आप किसी को भी अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे या सही तरह के लोग आपको नहीं मिल रहे थे. तो ये तो बहुत ही सीधी सिंपल रीडिंग हो गई है आपके लिए. राइट. उसके अलावा अगर आप सिचुएशनशिप में हैं तो हाँ, पेनफुल एंडिंग मुझे दिखाई देती है क्योंकि ये पर्सन आपको छोड़ेंगे लेकिन आसानी से नहीं छोड़ेंगे. ठीक है, आपको मशक्क़त करनी पड़ेगी इनसे दूर जाने के लिए. ठीक है, अब मैं ज़रा ओरेकल कार्ड से बताती हूँ आपको कि क्या कुछ हो रहा है. स्पेस, ओके, स्पेस, सिंप्लिसिटी, ऑलराइट, प्रिजन, विजनरी, फाइनेंसेस एंड करियर, डेथ एंड द बर्डन. ओके, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, द बर्डन. ऑल राइट. सो जैसे मैंने आपको बोला कि किसी चीज़ की डेथ हो रही है, किसी सिचुएशन की डेथ हो रही है, किसी रिलेशनशिप की डेथ हो रही है आपकी लाइफ में. सो एक पार्ट, एक फेज़ ख़त्म हो रहा है, एक चैप्टर ख़त्म हो रहा है आपकी लाइफ में इन द ईयर 2025. ठीक है, और शायद हो सकता है आप ऑलरेडी उस पर्सन के साथ सिचुएशनशिप में हैं बट किसी कारणों से आप नहीं कर पा रहे हैं ब्रेकअप. राइट. सो 2025 में वो चीज़ हो जाएगी जो आप 2024 में चाहते थे. आप चाह रहे थे इस पर्सन से निकलना बिकॉज़ ये पर्सन और ये रिलेशनशिप आपके लिए बर्डन बन चुकी है. पाइल 1 मुझे दिखाई दे रहा है दैट आप बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो चुके हैं, एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, थक गए हैं आप इस पर्सन से डील करते करते, वेट करते करते इस पर्सन की कि या अब ये सही तरीके से एक्ट करेंगे, अब मुझे रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे. मुझे नहीं लगता इस पर्सन में कोई चेंजेस आने वाले हैं. एंड इट इज़ लिटरली लाइक अ मेंटल प्रिजन फॉर यू. आपको ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन ने आपको कैद कर दिया है. ना आप इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते. राइट. ना इनको छोड़ सकते ना आगे बढ़ सकते. राइट. सो हर तरीके से आप ट्रैप्ड फील कर रहे हो इस पर्सन के साथ. सो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो, बर्डन फील कर रहे हो और इम्प्रेजेंट फील कर रहे हो, ट्रैप्ड फील कर रहे हो, तो 2025 के फर्स्ट हाफ में ये चीज़ें, ये सिचुएशन ख़त्म हो रही है आपकी लाइफ में. डेथ हो रही है इस रिलेशनशिप की, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग. ठीक है, क्योंकि एक बार जब ये सिचुएशन ख़त्म होगी ना, उसके बाद आपका विजन मुझे क्लियर होते हुए दिखाई दे रहा है. ठीक है, उसके बाद आप एनविजन कर पाओगे अपने फ्यूचर को क्लियरली. आप देख पाओगे कि आपको क्या चाहिए. मुझे लगता है कि इस पर्सन के होने से भी आप एक्टिवली ब्लॉक आउट कर रहे थे उन लोगों को जिन लोगों के साथ शायद आपका बेटर पेयर या बेटर कनेक्शन बन सकता था. आपने बहुत सारे लोगों को मना करा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करा बिकॉज ऑफ दिस वन पर्सन, बिकॉज यू वर वेरी वेरी लॉयल विद दैम. यू नो, यू लाइक दिस हेरोफेंट. आप बहुत लॉयल हैं, आप फियर्सली लॉयल हैं, आप फियर्सली कमिटेड हैं. बट ये पर्सन या तो आपकी लाइफ से जा रहे हैं एंड यू नो व्हाट, उसके बाद जब ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी ना, ये टॉक्सिक सिचुएशन, एक फेज़ आएगा आपकी लाइफ में जिसमें आपको बहुत स्पेस मिलेगा टू अंडरस्टैंड योर सिचुएशन बेटर. बिकॉज मुझे दिखता है कि इस सिचुएशन की वजह से आपके फाइनेंसेस और करियर पे भी बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा है. राइट. सो ये एक बार जब ख़त्म हो जाएगी सिचुएशन तो उसके बाद आप क्लियर हेडेड होके क्लैरिटी के साथ आप प्लान आउट करेंगे फ्यूचर को. ठीक है, 2025 में एक और ख़ास बात हो रही है
कि आप इस सिचुएशन से निकल रहे हैं और उसके बाद आपको राइट पर्सन मिल रहा है। और मुझे ये भी दिखता है कि ये जो राइट पर्सन है, आपको फर्स्ट इंस्टेंस में समझ आ जाएगा कि इनके साथ आपका कुछ आगे कुछ फ्यूचर हो सकता है। क्योंकि एक तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है दैट बहुत लंबे समय से आपने अपने फाइनेंसेस और करियर के साथ खिलवाड़ किया है, आपने उनको इग्नोर किया है और आपके फाइनेंसेस पे बहुत बड़ा झटका फटका लगा है इस पर्सन की वजह से। अब जो नए पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं 2025 में, आपको उनके साथ अपना फ्यूचर बहुत ब्राइट दिखेगा। फाइनेंसेस आपको ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होते हुए दिखेंगे उनके साथ, और करियर भी आपको फ्लरिश होता हुआ दिखेगा, क्योंकि आपको नज़र आएगा कि वो पर्सन खुद भी बहुत अच्छे वेल एस्टैब्लिश्ड पर्सन है, अच्छी एफ्लुएंट फैमिली से आते हैं और साथ में बहुत एम्बिशियस है। सो उनके साथ का इंटरेक्शन आपको पॉजिटिव कर देगा, क्योंकि आपको एक पॉजिटिव वाइब फील होगी, आपको पॉजिटिव फ्यूचर दिखेगा उनके साथ कि अच्छा इनकी इतनी इतनी पॉजिटिव सोच है, वाह इनके साथ रह के तो मैं और ग्रो कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, राइट। सो यू आर सिंप्लीफाइंग योर लाइफ इन 2025 पाइल 1। जो कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स जो लाइफ आपने अभी तक जी है ना, लव लाइफ जो जी है, जिसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, कोई ठहराव नहीं था, लोग आ रहे थे जा रहे थे, सिचुएशनशिप में आप अटके हुए थे, आपकी सेल्फ वर्थ लो हो गई थी, सेल्फ एस्टीम बिल्कुल ख़राब हो गया था, राइट। कॉम्प्लिकेटेड था ना, कॉम्प्लेक्स, आपको खुद को ही नहीं पता था कि आप लोगों को कैसे डिस्क्राइब करो आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। The good thing is that 2025 is going to be a very very positive year for you. It is going to be a year of change, transformation. Yes, first half में जो changes होंगे वो बहुत painful होंगे आपके लिए, difficult होंगे आपके लिए अगर आप ऐसी situation से deal कर रहे हो, राइट। और फर्स्ट हाफ में मैं कहूँगी अगर आप सिंगल हो तो भी आपके लिए डिफ़िकल्ट ही रहेगा, क्योंकि 2024 की जो नेगेटिव पेसिमिस्टिक और बहुत ही डेस्परेट एनर्जी है उसी को लेके आप 25 में एंटर हो रहे हो। बट फर्स्ट हाफ में जो मेजर प्लैनेट्स का ट्रांजिट हो रहा है उसके थ्रू मुझे दिख रहा है दैट यू आर सिंप्लीफाइंग योर लाइफ। आपका विजन चेंज हो रहा है, आपका परसेप्शन चेंज हो रहा है। सडनली आप डिसाइड करोगे कि नहीं बहुत हो गया यार, मैंने खुद के एक्शन से, खुद के डिसीजन से मैंने अपनी लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेट कर लिया था, राइट। जो चीज़ मैं देख सकती थी क्लियरली, वो चीज़ें मुझे दिखाई नहीं दे रही थी, अब मैं उनको क्लियरली देखूंगी। अब मैं सिंप्लिसिटी के साथ डिसाइड करूंगी कि मुझे ये नहीं, मुझे ये चाहिए। यू आर मे बी कन्फ्यूज्ड इन योर लव लाइफ इन द ईयर 2024, और मे बी उससे पहले के जो साल बीते हैं उनमें आप बहुत कन्फ्यूज थे, आपको नहीं पता था जनरली आपको क्या चाहिए। क्लैरिटी आ रही है इन 2025, आपका विजन क्लियर हो रहा है, विजनरी इसीलिए कार्ड आया है, राइट। एंड एक विलिंगनेस भी दिखाई दे रही है मुझे टू प्रोक्लेम अ विजन विदाउट रिगार्ड फॉर पर्सनल गेन। अभी तक शायद आपने अपने पर्सनल गेन की वजह से कि इस पर्सन से मुझे क्या हासिल हो सकता है, थोड़ा सा सेल्फिशली आपने अभी तक सोचा होगा। दैट इज़ वाई मे बी आप इस पर्सन के साथ स्टक थे, बिकॉज ये आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे थे बट साथ साथ में आपकी डिसरिस्पेक्ट भी कर रहे थे। अब मुझे दिखता है कि 2025 में यू आर क्लेमिंग योर सेल्फ, यू आर चूजिंग योर सेल्फ, यू आर डिफेंडिंग योर सेल्फ, और अब इतनी सारे पजल्स को आप साइड करके सिंप्लीफाई कर रहे हो, राइट। कभी कभी होता है ना कि हम बहुत क्लटर्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं और जब उन सारी चीज़ों को हम निकाल फेंकते हैं जो चीज़ें फालतू की हैं और मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल की तरफ जाते हैं, तो हमें समझ आता है कि यार हम मिनिमल तरीके से भी रह सकते हैं, ईजी हो जाता है सब कुछ। तो यही मुझे दिख रहा है कि सिंप्लीफाई कर रहे हो आप अपनी चॉइसेस को विदाउट एनी कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन कब होती है? जब बहुत सारे हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस हों, है ना। आप ऑप्शंस हटा रहे हो इन द ईयर 2025, ठीक है। ऑप्शंस कैसे हटा रहे हो? जो लोग आपको ड्रेन कर रहे थे, जो सिचुएशनशिप्स में आप पड़े हुए थे, उन सबको आप साइड कर रहे हो एंड यू आर गेटिंग मोर सीरियस अबाउट योर फ्यूचर कि मुझे ये सब नहीं चाहिए फ्यूचर में, ठीक है। और मुझे दिखता है दैट फाइनेंसेस एंड करियर पे आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रहने वाला है 2025 में। और अब जो आप पर्सन को पिक करोगे उसको आप फाइनेंसेस एंड करियर के साथ पिक करोगे, मतलब फाइनेंसेस एंड करियर आपके लिए बहुत बड़ा एक मुद्दा रहने वाला है। डिस्कस करोगे आप सीरियसली उस पर्सन के साथ कि हाँ मुझे देखो शादी करनी है बट आई रियली वांट कि मेरे फाइनेंसेस और करियर इम्प्रूव हो, तो उसको ध्यान में रख के आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग इन योर लव लाइफ इन 2025. आई होप it resonated well with you. If it did, then please like, share, comment down
111 I claim, ठीक है, and claim these messages. And private sessions are open. You can always reach out to me. You can also check out my Instagram handle, ठीक है, आप वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं मुझे वहाँ पे, ठीक है. आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय. हाई पाइल 2, आपने ये ब्यूटीफुल कार्ड फ्रॉम द इल्यूमिनेटेड डेक अपने लिए पिक किया है, एस ऑफ कप्स. सो देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी इन द ईयर 2025. सो पहले मैं टैरो कार्ड से शुरू करूँगी. आई विल पुल फ्यू कार्ड्स फ्रॉम टैरो डेक. उसके बाद लास्ट में मैं ओरेकल कार्ड्स को आपको एक्सप्लेन करूँगी. कुछ मैंने बहुत सारे, इनफैक्ट मैंने ओरेकल कार्ड्स पिक करे हैं फ्रॉम डिफरेंट डेक्स. सो यू डू नॉट वांट टू मिस दैम. सो इसीलिए लास्ट तक अपनी पाइल को सुने प्लीज़, ठीक है. सो टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में इन द ईयर 2025 देखते हैं. पाइल 2 के लिए एंजल्स. Okay, the Fool, wow. King of Cups, oh my God. Hierophant and Ace of Pentacles, oh my God. I think Hierophant is repeating. Pile 1 में भी Hierophant आया था. Pile 1 वाले जो लोग हैं उनकी शादियां हो रही हैं, so Pile 2 वाले क्यों पीछे रहे. I think Pile 2 में भी, Pile 2 के तो मैसेजेस क्लियर हैं बिल्कुल, as clear as day. Alright, so I think you were drawn to pile 1 also. If you were, then please आप वो भी सुन सकते हैं, ठीक है. There's no harm in that. आपको वहाँ से भी कुछ मैसेजेस मिल सकते हैं. pile 2 आप बहुत यूनिक हो, बिकॉज आपके कार्ड्स बिल्कुल क्लियर हैं. ओके, यू आर रिसीविंग इमेंस लव. एंड व्हेन आई से दिस इमेंस वर्ड, आई से दिस विथ फुल कन्विक्शन, बिकॉज आई नो दिस विल हैपन. यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी रोमांटिक ईयर, ठीक है. 2025 आपके लिए बहुत रोमांटिक रहेगा, नो मैटर इन विच सिचुएशन यू आर. चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप कमिटेड हैं, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हैं, आपकी लव लाइफ फ्लरिश होने वाली है इन द ईयर 2025. एंड 2025 आपके लिए बहुत ही बड़ा साल रहेगा, ठीक है. होल्ड योर हॉर्सेस. लास्ट में ओरेकल कार्ड्स आएंगे, उनसे भी बहुत क्लैरिटी मिलेगी आपको, ठीक है. आपको उनको मिस नहीं करना है. ऑलराइट, सो हम स्टार्ट करते हैं विद द मेजर आर्काना, द फूल. इनफैक्ट 2 मेजर आर्कानास आए हैं हमारे पास. सो मैं कहूँगी कि आपकी लाइफ में एक तो जनवरी में कुछ मेजर इवेंट हो सकता है, और उसके बाद मुझे अराउंड अप्रैल मई के अराउंड मुझे कुछ मेजर इवेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है. देखो, मैं कहूँगी कि नया साल आपके लिए बिल्कुल फैक्ट्री रीसेट करके लेकर आ रहा है, ठीक है. आपकी पूरी लाइफ फैक्ट्री की रीसेट हो रही है, लव लाइफ इन द ईयर 2025. एक वैल्यूबल इंसान की एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये वैल्यूबल पर्सन आएंगे ना, ये बहुत बहुत मेजर रोल प्ले करने वाले हैं आपकी लाइफ में, ठीक है. द फूल कहता है कि किसी चीज़ की नई बिगनिंग हो रही है. अब किस चीज़ की, यहाँ पे हम लव लाइफ की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी लव लाइफ बिगिन हो रही है इन द ईयर 2025. मैं मैरिड लोगों की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पे सिंगल लोगों की बातें कर रही हूँ, ठीक है. जो सिंगल लोग हैं उनकी लाइफ में डेफिनेटली कोई पर्सन आ रहा है इन द ईयर 2025. न्यू बिगिनिंग हो रही है. इट इज़ गोइंग टू बी वेरी रोमांटिक, लेट मी टेल यू. इट इज़ गोइंग टू बी वेरी एडवेंचरस, और ये आउट ऑफ द ब्लू होगा. ये सबको शॉक कर देगा, सरप्राइजिंग होगा सबके लिए. बिकॉज आई थिंक आप हमेशा से बहुत ज़्यादा लो की रहे हो अपने लव लाइफ को लेके, सीक्रेटिव रहे हो, आप बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करते हो अपनी फीलिंग्स को. बट 2025 में आई थिंक इस पर्सन के आने के बाद आपको ऐसा कन्विक्शन होगा कि आपको लगेगा कि यार अब मुझे इसको छुपाना नहीं चाहिए, रिलेशनशिप को, इसको मुझे पब्लिक कर देना चाहिए. सो 2025 के एंड में बहुत सारे लोगों की शादी हो रही है जो पाइल 2 देख रहे हैं. हेरोफेंट का कार्ड है, मैरिज का कार्ड है. ये मैं एज अ रीडर, मुझे औरों का नहीं पता, बट मैं एज अ रीडर इस कार्ड को मैरिज का कार्ड ही लेती हूँ हमेशा से, ठीक है. मतलब कि आपकी कमिटमेंट डीपन हो रही है. अब अगर आप सिंगल हैं तो ये बात है. अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी थे रिलेशनशिप में, तो मैं कहूँगी कि इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आपकी कोई नई शुरुआत हो रही है. एक फ़ेज़ को ख़त्म करके आप दूसरे फेज़ में एंटर कर रहे हो. अपग्रेड हो रही है आपकी रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ, ठीक है. सो पाइल 2 हर तरीके से मैं कहूँगी, अगर आप मैरिड हैं तो भी मैं कहूँगी कि 2024 अगर आपके लव लाइफ के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट ईयर था, 2025 इज़ गोइंग टू बी सो रोमांटिक. यू आर गोइंग टू गो
ऑन लॉट्स ऑफ वेकेशंस विद योर पार्टनर। आप बहुत एडवेंचरस, बहुत सडन इवेंट्स आएंगे जो बहुत पॉजिटिवली आपकी मैरिड लाइफ को इम्पैक्ट करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स आप जियोगे, साथ में वेकेशंस पे जाओगे, ट्रिप्स पे जाओगे, आप बहुत इन्जॉय करोगे अपने पार्टनर के साथ, और दोनों एक दूसरे के और भी ज़्यादा करीब आते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे इन द ईयर 2025। किंग ऑफ कप्स को देखो, एस ऑफ पेंटिकल्स को देखो, हेरोफेंट को देखो, कमिटमेंट डीपन हो रही है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, कंपैटिबिलिटी इंप्रूव हो रही है। सो आपको क्या चाहिए? 2025 इज़ गोइंग टू बी अ ब्रिलियंट ईयर फॉर माई लवली पाइल टू, ऑल ऑफ़ यू। और जो सिंगल हैं स्पेसिफिकली, उनके लिए मैं ये उन पे फोकस करके बताती हूँ आपको कि एक तो जनवरी के अराउंड मुझे दिखता है कि कोई पर्सन आ सकता है, या फरवरी के अराउंड भी कोई पर्सन आ सकता है आपकी लाइफ में, और ये पर्सन बहुत ही एक्सप्रेसिव होगा। शायद आपकी ये डिमांड थी, शायद आप यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर रहे थे कि अब इस दफ़ा जो आपकी लाइफ में कोई पर्सन आए तो वो बहुत एक्सप्रेसिव हो, वो अपनी फीलिंग्स को विदहोल्ड ना करे, राइट। बहुत इरिटेशन होती है ना, मतलब अगर हम किसी इमोशनली इनएक्सप्रेसिव इंसान से डील करते हैं तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रीड देम देयर फीलिंग्स। बट ये जो पर्सन आएंगे ना, ये इतनी क्लैरिटी के साथ आएंगे, इतने कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे दैट आप पूरी तरीके से चार्म हो जाओगे उनके कॉन्फिडेंस से, एंड यूल बी सो हैप्पी दैट आपको उनको रीड नहीं करना पड़ा, आपको ये 50 तरीके की टैरो रीडिंग नहीं देखनी पड़ी उनकी फीलिंग्स को जानने के लिए। इट इज़ ऑल्सो अ ब्लिस, क्योंकि एक के बाद एक रीडिंग्स हम देखते हैं जस्ट टू नो अ पर्सनस फीलिंग्स, बिकॉज उन्होंने अपनी फीलिंग्स को अभी तक ओपनली डिस्क्राइब ही नहीं किया। हाउ फ्रस्ट्रेटिंग इट इज़, ये फ्रस्ट्रेशन जा रही है। you'll फील सो हैप्पी, सो रिलैक्सड, आप इतना ज़्यादा ग्रेटफुल फील करोगे दैट थैंक गॉड फाइनली नाउ आई हैव समवन जिसकी फीलिंग्स को लेके मुझे डाउट नहीं है, जिसकी फीलिंग्स को लेके मुझे लोगों से पूछना नहीं पड़ रहा है कि यार आप बताओ ये क्या मेरे लिए फील करते हैं। ये पर्सन इतने एक्सप्रेसिव होंगे, इतने लविंग होंगे, इतने जेनरस होंगे विद देयर एक्सप्रेशंस, विद देयर इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन, इन टर्म्स ऑफ लव, राइट। और ये पर्सन आके तुरंत, मुझे लगता है दैट ये एक बहुत ही वर्ल्ड विंड टाइप का, बट येट एट द सेम टाइम वेरी स्टेबल टाइप की रिलेशनशिप होगी, जिसके पूरे 100% चांस है आगे मैरिज में कन्वर्ट होने के, राइट। सो ये जो पर्सन आ रहे हैं, ये आपकी लाइफ में ना सिर्फ प्रपोज करने आ रहे हैं, बल्कि मैरिज के लिए प्रपोज करने आ रहे हैं, राइट। सो अगर आप ऑलरेडी ऐसे किसी पर्सन के साथ हो और इस पर्सन ने अभी तक आपको एक्सप्रेस नहीं किया, तो 2025 में सडनली एक बल्ब जलेगा, उनके दिमाग की बत्ती जलेगी, और वो सडनली रियलाइज़ करेंगे कि भैया अब मुझे कर देना चाहिए, अब मुझे एक्सप्रेस कर देना चाहिए। सो इफ़ यू आर विद समवन एंड इफ़ यू हैव अ क्रश ऑन समवन हैज़ अ क्रश ऑन यू, एंड आप बात कर रहे हो एक दूसरे से, अभी तक उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया, ऐसा भी हो सकता है कि यही वो पर्सन हो और वो पर्सन आपको एक्सप्रेस करके प्रपोज कर दे, राइट। सो इतना तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अ प्रपोजल इज़ कमिंग योर वे, लव इज़ कमिंग योर वे, मैरिज इज़ कमिंग योर वे। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हो तो वो कमिटमेंट नेक्स्ट लेवल अनलॉक हो रहा है, आपका मैरिज अनलॉक हो रही है। सो मैरिज इज़ हैपनिंग फॉर माई लवली पाइल टू, राइट। एंड अगर मैरिज नहीं है कुछ लोगों के लिए, तो मैं कहूँगी कि शायद आप एक दूसरे के फैमिली से इंट्रोड्यूस हो सकते हो इन द ईयर 2025। बहुत इंपॉर्टेंट साल है आपके इस रिलेशनशिप के लिए और आपकी लव लाइफ के लिए, ठीक है। और मैं ये भी कहूँगी कि जो ये लव लाइफ इम्प्रूव हो रही है आपकी 2025 में, उसकी वजह से आपके फाइनेंसेस और करियर भी इम्प्रूव हो रहे हैं, इसीलिए शायद आप पाइल 1 से अट्रैक्ट हुए, राइट। सो व्हाट एल्स, अब ओरेकल कार्ड से हम रीड करते हैं कि क्या होने वाला है आपकी लाइफ में इन द ईयर 2025। वाओ, सो आपकी लव लाइफ डेफिनेटली ग्रो कर रही है। जैसे मैंने कहा आपको, मैंने कार्ड से एक्सप्लेन आपको वैसे कर दिया है, बट ओरेकल कार्ड्स भी वही बोल रहे हैं दैट आपने बीज बोया था शायद 23 में या 24 में विद समवन, एंड अब वो बीज फूट के प्लांट बन रहा है, वो सीड जो है स्प्राउट करके प्लांट बन रहा है, और वो प्लांट धीरे धीरे करके ट्री में कन्वर्ट हो रहा है। सो आपकी मैरिड लाइफ इंप्रूव हो रही है इन द ईयर 25, लव लाइफ इंप्रूव हो रही है। कोई था नहीं अभी तक, तो कोई पर्सन आ रहा है जिसके साथ यू आर गोइंग टू हैव अ लॉन्ग लास्टिंग थिंग, ठीक है। सो इस पर्सन के साथ आपकी शादी हो सकती है, ऐसा पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में। एंड देन रिसेप्टिविटी, यू आर रिसीविंग ऑल द पॉजिटिव सिग्नल्स। आपको ऑलरेडी मुझे लगता है दैट बहुत सारे एंजल नंबर्स दिख रहे हैं,
1111 तो बहुत ज़्यादा ही दिख रहा होगा, 222 बहुत दिख रहा होगा, राइट। सो ऐसे एंजल नंबर्स आप बार बार देख रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसको कैसे इंटरप्रेट करें, क्योंकि अभी शायद डिफ़िकल्ट फेज़ चल रहा है या बहुत मंडेन फेज़ चल रहा है आपकी लाइफ में, लव लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है खास। सो उम्मीद नहीं है आपको ये आके, ये सब कुछ जो इवेंट्स होंगे ना, ये आपके लिए इतने सडनली इतने शॉकिंग होंगे, सरप्राइजिंगली और बहुत प्लेजेंटली शॉकिंग होंगे, दैट यू विल बी सो हैप्पी टू रिसीव ऑल दीज ब्लेसिंग्स। एंड रिसेप्टिविटी का ही कार्ड है, तो ये सारी चीज़ें आ रही है लाइफ में और उससे रिलेटेड ऑलरेडी मैसेजेस आपको मिल रहे हैं दैट ये शुरू होने वाला है। पॉजिटिव मैसेजेस मिल रहे हैं आपको, हो सकता है आपको सडनली बटरफ्लाइज दिख रही हो। सो इट्स अ पॉजिटिव साइन। यूनिवर्स आपको कन्वे कर रहा है कि हाँ भाई तैयार हो जाओ, आपकी लाइफ में कुछ होने वाला है। सो यू आर रिसीविंग ऑल द सिग्नल्स, राइट, एंड यू आर रिसीविंग ऑल दीज ब्लेसिंग्स ऑल्सो इन द ईयर 2025। देन लव लाइफ के लिए बैलेंस का कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है, क्योंकि आपकी लव लाइफ बहुत बैलेंस रहेगी, बहुत अच्छे इवेंट्स रहेंगे। नेगेटिव भी कुछ अगर होंगे लव लाइफ में, जैसे कभी कभी ऑफकोर्स हर दिन एक जैसा नहीं होता, कभी बहुत प्यार होता है, कभी लड़ाई होती है, बट ओवरऑल मैं कहूँगी कि बैलेंस साल रहेगा आपके लिए, ठीक है, बैलेंस रहेगा। आप अपने इमोशंस को बैलेंस करके चलोगे। और ये कार्ड आपके पर्सन को भी डिस्क्राइब कर सकता है दैट जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है वो पर्सन बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच से आएगा, बहुत बैलेंस्ड पर्सन होगा, ठीक है। उसके अलावा मदर का कार्ड है, ओके। सो ये एट्रीब्यूट आपके पर्सन को डिस्क्राइब कर रहा है। सो आपका जो पर्सन आएगा वो बहुत ही मदरली नेचर का होगा, बहुत ही नरिशमेंट प्रोवाइड करने वाला पर्सन होगा, प्रोवाइडर टाइप की एनर्जी है इस पर्सन की, नर्चरिंग है, बहुत पेशेंट है, अनकंडीशनली प्यार करते हैं और बहुत जॉय और हैप्पीनेस आपकी लाइफ में लेकर आएंगे इन द ईयर 2025। सो तैयार रहिए आप, आपके लिए तो सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं भाई, ओके। सो you'll फील वेरी नरिश्ड बाय देम, you'll फील कि आपको वैसा ही प्यार कर रहे हैं वो जैसे आपकी माँ करती है आपसे प्यार, ठीक है, अनकंडीशनल टाइप का। सो बहुत सेफ फील करोगे आप इस पर्सन के अराउंड। उसके अलावा यू आर एक्टिवली फ्लर्टिंग विद दिस पर्सन, डेफिनेटली आप बहुत फ्लर्ट कर रहे हो, बहुत मज़ा आ रहा है आपको फ्लर्ट करते हुए इन द ईयर 2025। बहुत अच्छे से आप इस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। एक चीज़ है, ये जो फ्लर्टेशंस है ना, ये रुकनी नहीं चाहिए। चाहे आप मैरिड भी हो जाओ, आपकी शादी हो जाए, 10 साल हो जाए शादी को, 20 साल हो जाए, बट मैं कहूँगी कि हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते रहना चाहिए, क्योंकि वो रोमांस को अलाइव रखता है। तो उसी तरह का पर्सन है जिसके साथ आपका एक भी दिन बोरिंग नहीं जाने वाला। उसके अलावा यू आर ऑल्सो रिसीविंग अ गिफ्ट। आई थिंक ये पर्सन आके आपको कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, आपको अच्छा महसूस कराएंगे आपके बारे में। you'll feel loved थ्रू आउट द ईयर। आपको बहुत अच्छा, बहुत पैम्पर्ड फील होगा और यू विल ऑल्सो बी वेरी डिलाइटेड। आप बहुत खुश रहने वाले हो इन द ईयर 2025। सो तैयार रहिए, ये आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट ईयर हो सकता है इन टर्म्स ऑफ लव। सो इन सारे मैसेजेस को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए 111 आई क्लेम दीज मैसेजेस, ओके। सिंपली आप आई क्लेम भी लिख सकते हो, ओके, पाइल को डिस्क्राइब करते हुए। सो this was all from my side for my lovely pile 2. I hope it resonated well with you. If it did, then please like, share, subscribe and comment down I claim 111, okay. And private readings are open, you can always reach out to me and you can also check out my Instagram handle, वहाँ भी मैं pick a card videos बनाती हूँ, उसको please check out करो, follow करो, right, and मुझे comment करो उसके अलावा कि आपको क्या देखना है, ठीक है। Till I hope to see you in the next video. Till then, take care, bye. हाई पाइल 3, आपने ब्यूटीफुल कार्ड एस ऑफ कप्स पिक किया है फ्रॉम लाइट सीयर्स टैरो डेक। सो पाइल की शुरुआत में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन सारे जो भी मैसेजेस को मैं बताऊँगी उनको क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में टाइप करना है 111 आई क्लेम, और अपनी पाइल को आप लास्ट तक सुने, बिकॉज लास्ट में मैं कुछ ओरेकल डेक से भी आपको क्लैरिटी दूंगी। पहले मैं ओरेकल टैरो डेक से कुछ बातें आपको एक्सप्लेन करूँगी अबाउट योर लव लाइफ फॉर द ईयर 2025। तो देखते हैं कि 2025 में आपकी लव लाइफ कैसी रह सकती है, क्या कुछ होने वाला है, ओके। सो लेट मी शफल द कार्ड्स, ओके। 8 of cups, the lovers, Two of Pentacles, and
6 of swords. Okay. All right. Pile 3. I have a clarity of few things. ओरेकल कार्ड से भी मैं और कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी. सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है दैट 8 ऑफ कप्स बता रहा है मुझे दैट यू आर हिटिंग ऑन अ जर्नी विद समवन इन द ईयर 2025. ओके. दिस जर्नी इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल डिफ़िकल्ट. मुझे ये भी दिखाई देता है. ठीक है. अगर आप सिंगल हैं तो मैं आपको पूरे कन्विक्शन के साथ कह रही हूँ कि 2025 में आप किसी बहुत ही एक्सेंट्रिक और बहुत ही डिफरेंट यूनिक टाइप के पर्सन से मिल रहे हैं. ये पर्सन आपके टेस्ट के हिसाब से, जैसे आपका रेगुलर टेस्ट होगा इन मेन और विमेन, आप जो भी कोई जेंडर है उसके हिसाब से, जो आपका यूजुअल टेस्ट है उससे थोड़ा डिफरेंट है, ऑफ बीट है, अलग है. ठीक है. ये पर्सन यूनिक है. ये पर्सन कन्वेंशनल नहीं है, क्योंकि ये पर्सन एक तो आपके कास्ट से नहीं आते, ये आपके रेस से नहीं आते, आपके रिलीजन से नहीं आते, ये बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं. अब मुझे आप कमेंट डाउन करके बताइए कैसा है. क्या आप राहु केतु फर्स्ट सेकंड हाउस में है, या केतु का कहीं से 7th हाउस से कनेक्शन बन रहा है क्या, या 7th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में, 9th हाउस में, 3rd हाउस में या 11th हाउस में प्लेस्ड है. क्योंकि इन हाउसेस में प्लेस्ड होने के बाद मैं कई बार जज कर लेती हूँ जब मुझे दिखाई देता है कि 12th हाउस से कहीं ना कहीं से कुछ सर्किट कंप्लीट हो रहा है. दिखाई दे रहा है मुझे दैट ये पर्सन आपके कास्ट से नहीं है, आपकी कम्युनिटी से नहीं है, इसीलिए कह रही हूँ कि डिफरेंट है. ठीक है. इस पर्सन के साथ आप जो जर्नी शुरू करने वाले हैं इन द ईयर 2025, वो आपकी लाइफ की बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी होने वाली है. ठीक है. ये पर्सन अलग है, डिफरेंट है, आपको बहुत यूनिक पर्सपेक्टिव देंगे ऑन लाइफ. और ये किसी तरीके से मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपके मेंटोर भी हो सकते हैं, आपके गाइड भी हो सकते हैं. ठीक है. मैं नहीं कह रही कि आप अपने गाइड या मेंटोर के साथ आप कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं, नहीं. जो पर्सन जिनके साथ आप रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं वो आपके मेंटोर बन सकते हैं, वो आपके बहुत बड़े वेल विशर साबित हो सकते हैं. ठीक है. लवर्स का कार्ड है. ये पास्ट लाइफ से आए हैं ये पर्सन, और पास्ट लाइफ के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्शन है आप दोनों का. पास्ट लाइफ में आपके लवर भी थे, या आपके सोलमेट भी रहे होंगे, या आपके स्पाउस भी हो सकते हैं पास्ट लाइफ से. ठीक है. हालांकि मुझे इनके साथ की जर्नी आपकी थोड़ी डिफ़िकल्ट दिखाई देती है. ये ट्विन फ्लेम कार्मिक टाइप का बॉन्ड दिख रहा है मुझे. ठीक है. मुझे ये भी दिखाई दे रहा है दैट अगर आप अभी ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है, सिचुएशनशिप में है, बहुत हाई चांसेस हैं कि वो एंड हो सकती है अब्रप्टली. ठीक है. आप उस दिशा को छोड़ के दूसरी दिशा की तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो. ओनली इफ़ अगर जो प्रेजेंट पर्सन आपके साथ हैं, जिनके साथ आप हैं, उनके साथ आपकी रिलेशनशिप या डायनेमिक टॉक्सिक है उसी सिचुएशन में सिर्फ. ठीक है. अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो फिर शायद यही वो पर्सन है. ठीक है. आप मैच कर सकते हो कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बता रही हूँ, क्या वो अभी जिस पर्सन के साथ आप हो उनके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं. 2025 में जो सिंगल हैं उनकी तो यही कहानी चल रही है. जो मैरिड हैं उनके लिए मुझे दिखता है कि आप थोड़े से चैलेंजेस, अप्स एंड डाउन्स फेस कर सकते हो अपने स्पाउस के साथ. अच्छी चीज़ ये है कि ये जो अप्स एंड डाउन्स हैं ये आपके लाइफ के लिए, आपकी जर्नी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है. कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मेजर कार्मिक इवेंट्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करें, आपकी नाव को हिलाएं. जैसे आप देख रहे हैं ना इस कार्ड में 6 ऑफ सॉर्ड्स, थोड़ा डिसबैलेंस हो गया सब कुछ, है ना. 2 ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत कुछ है करने को. और लव लाइफ थोड़ी सी साइड लाइन हो रही है बिकॉज ऑफ फाइनेंसेस और करियर, ऐसा कुछ हो सकता है. ठीक है. अगर आप मैरिड हैं और आप सिंगल हैं तो मैंने बता ही दिया कि किसी के साथ आप आ रहे हैं रिलेशनशिप में. मुझे भी दिखता है दैट जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में आ रहे हैं उस पर्सन का एक तो पास्ट लाइफ से संबंध है, उसके साथ साथ इमोशनली आप बहुत ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट करोगे एक दूसरे से. आपको ऐसा महसूस होगा जिस तरह से ये पर्सन मुझे समझते हैं, हालांकि मुझसे डिफरेंट है, हालांकि ये दूसरे कास्ट से, बैकग्राउंड से आते हैं, लैंग्वेज बैरियर भी हो सकता है, बट उन सब के बावजूद भी जो कोर प्रिंसिपल्स हैं वो आप हमेशा सिमिलर पाओगे. ठीक है. सो इस पर्सन के साथ आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल बॉन्ड क्रिएट होने वाला है इन द ईयर 2025. ये एक बहुत ही फुलफिलिंग बॉन्ड होगा. ठीक है. सो अब ओरेकल कार्ड से देखते हैं कि क्या होने जा रहा है 2025 में. कम्युनिटी, ओके, वैम्पायर, ऑलराइट, जर्नी, देयर यू गो, जर्नी, 8 ऑफ कप्स एंड जर्नी.
Okay, honesty. All right. Getting to know each other. एंड शेयरिंग. जैसे मैंने बोला कि इस पर्सन के साथ आप बहुत कुछ शेयर कर रहे हैं. कम्युनिटी का इसमें बहुत बड़ा एक रोल हो सकता है. मैंने जैसे कहा कि ये डिफरेंट कम्युनिटीज़ हो सकते हैं. इस पर्सन की बिलोंगिंग बिल्कुल ही अलग देश से हो, ये पर्सन बिल्कुल अलग जगह से आते हो, अलग इनका कल्चर हो, कम्युनिटी इनकी अलग हो. कुछ तो डिफरेंट है यहाँ पे, कुछ अनकन्वेंशनल है, राइट. और ऐसा भी हो सकता है, शायद ये भी हो सकता है इस कार्ड का मतलब कि ये पर्सन आपको आपकी कम्युनिटी से मिल जाए. ठीक है, कम्युनिटी के थ्रू मिल जाए. जैसे कि कम्युनिटी कैसे, सोशल मीडिया कम्युनिटी, आपका सोशल मीडिया इंस्टाग्राम हैंडल है या फेसबुक पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ जुड़े हुए फ्रेंड्स के फ्रेंड हो सकते हैं, राइट. नेटवर्किंग से मतलब सोशल मीडिया की नेटवर्किंग से आपको ये पर्सन मिल सकते हैं. 9th हाउस का संबंध है तो हो सकता है आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो, वहाँ आपको ये पर्सन मिल जाए. बट कुछ तो अनकन्वेंशनल, कुछ तो डिफरेंट है. आप हिंदू हैं तो ये किसी और रिलीजन से हो सकते हैं या बिल्कुल अलग किसी कास्ट से हो सकते हैं. ठीक है, तो कुछ तो डिफरेंट है. बट इस पर्सन के साथ आप आगे बढ़ रहे हो एंड यू आर गेटिंग टू नो ईच अदर इन 2025. मैसेज है, एज यू रिवील योर इनरमोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर योर बॉन्ड डीपेंस. इस पर्सन के साथ आपका बॉन्ड डीपन होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे 25 में, क्योंकि इस पर्सन के साथ एक तो आप उन इनरमोस्ट फीलिंग्स को शेयर करोगे, उन इनरमोस्ट डीप सीटेड फियर्स, ट्रॉमास. ये बहुत हीलिंग रिलेशनशिप रहेगी आपकी, क्योंकि आप वो एस्पेक्ट्स को शेयर कर रहे हो जो एस्पेक्ट्स आपने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं करे, राइट. जिन चीज़ों को आपने छुपा के रखा, जिन फीलिंग्स को आपने दबा के रखा, आई थिंक सडनली आप इतने ज़्यादा सेफ महसूस करोगे टू बी वल्नरेबल विद दिस पर्सन. और ये पर्सन होंगे भी ऐसे, मतलब ये आपको वो सेफ स्पेस प्रोवाइड भी करेंगे. आपको इतनी फेमिलियरिटी फील होगी जो कि आपके लिए बहुत शॉकिंग भी हो सकती है. दैट हो सकता है आपका ये पैटर्न रहा हो, आप किसी के साथ ओपन अप ना होते हो, बट सडनली ये पर्सन आके आपको इतना फेमिलियर फील कराएंगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप इन्हें बरसों बरसों से जानते हैं, राइट. सो ऑनेस्टी दिखाई दे रही है आप दोनों के कॉन्वर्सेशन में. आप ऑनेस्टी के साथ किसी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं इन द ईयर 2025. इज़न्ट इट ब्यूटीफुल? दिस इज़ सो रोमांटिक, क्योंकि ये शैलो लेवल का रोमांस नहीं है, ये डीप लेवल का रोमांस है, ये डीप लेवल का प्यार है, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल यूनियन है विद समवन. एंड यू आर स्टार्टिंग अ जर्नी विद दिस पर्सन. इस पर्सन के साथ आपकी एक डीप कार्मिक जर्नी स्टार्ट हो रही है. कार्मिक से घबराए नहीं, सबके साथ ही हमारा कार्मिक टाई होता है. मेरा और आपका भी कार्मिक कुछ ना कुछ यूनियन है, जो आप मेरी इतने सारे लोगों में से आप कुछ चुनिंदा लोग मेरी वीडियो सुन रहे हैं इस वक्त, मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं. यू नो, वी ऑल्सो शेयर सम कार्मिक जर्नी विद ईच अदर. सो इस पर्सन के साथ भी आपकी वो जर्नी स्टार्ट हो रही है इन द ईयर 2025. ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल भी होगा आपके लिए. इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है ना, चैलेंजिंग रहेगा, चैलेंजिंग रहेगा. हो सकता है दैट आप इमीडिएटली सेफ फील ना करें, ऐसा भी हो सकता है कुछ सर्कमस्टांसेस में, क्योंकि आपकी आदत है, यू नो, यू आर इन दिस वैम्पायर एनर्जी. वैम्पायर क्यों? क्योंकि आप यू नो इतना ज़्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहे हो, इतने नेगेटिव ड्रेनिंग लाइफ फोर्सेस एनर्जीज आपके आसपास रही हैं कि यू ऑलवेज फेल्ट अनसेफ विद देम, राइट. एंड आपको ओपन अप करना इस पर्सन के लिए थोड़ा सा स्टार्टिंग में चैलेंजिंग रह सकता है. आपको ओपन अप करना, इस पर्सन के लिए ओपन अप होना मुझे नहीं दिखता कि चैलेंजिंग होगा, क्योंकि ये पर्सन बहुत बहुत सेल्फ एश्योर्ड है, बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत अट्रैक्टिव है और बहुत ही डीप अवेकेंड पर्सन है. आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रह सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रह सकता है स्टार्टिंग में, बट वंस यू ओपन अप यू विल सी दैट ये उस तरह का कनेक्शन है जिस तरह का कनेक्शन आपने आज तक कभी एक्सपीरियंस नहीं करा किसी के साथ. जिस तरह की एनर्जी आपने किसी के साथ एक्सपीरियंस नहीं करी, वो आप इस पर्सन के साथ एक्सपीरियंस कर रहे हो. 6 की एनर्जी है, वीनस की एनर्जी है, ये इम्प्रूव होगा. शुरुआत में थोड़ा सा मुझे डिसबैलेंस दिखता है. हो सकता है शुरुआत में आप दोनों एक दूसरे के इंटेंशंस पे थोड़ा डाउट करो. आप डाउट करो इसकी तो पूरी 100% गारंटी है.
लेकिन धीरे 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 करके वन स्टेप एट अ टाइम वाली बात है। ये एकदम से हिट ऑफ करने वाला कनेक्शन है। हाँ, आपको फेमिलियर बहुत फील होगा इनके साथ डे वन से, फिर भी आपकी आदत है, मैंने कहा ना आपका खुद का पैटर्न है, आप ये पैटर्न भी ब्रेक करोगे। सो इस पर्सन के साथ का जो कनेक्शन है वो बहुत हीलिंग रहेगा। ये पर्सन आपको हील कर देंगे अंदर से, ठीक है, थेरेपिस्ट की तरह। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका जो पार्टनर है वो आपका थेरेपिस्ट नहीं होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली यू नीड सच हीलिंग। आपको चाहिए कोई आपको ऐसे नरिश करे, आपको अंडरस्टैंड करे, आपको डेप्थ दे, बिकॉज यू लाइक डेप्थ, यू डोंट लाइक शैलो कनेक्शंस। यू आर अ वाटर साइन दिखाई दे रहे हो आप मुझे, बहुत स्ट्रॉन्ग, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, ठीक है। और मुझे उसके साथ साथ ये भी दिखता है दैट स्टार्टिंग में हो सकता है आप इनको थोड़ा सा इग्नोर करो, बट धीरे धीरे करके यू विल स्टार्ट ट्रस्टिंग देम, यू विल स्टार्ट शेयरिंग योर थिंग्स विद देम। शेयरिंग का भी तो कार्ड है। सो शेयर कर रहे हो आप बहुत सारी चीज़ों को साथ में, एंड देन हो सकता है दैट यू डिसाइड टू लिव अराउंड ईच अदर। आसपास रहने का डिसाइड करो आप, या साथ में मूव इन करने का डिसाइड करो धीरे धीरे करके, क्योंकि एक जर्नी की तरफ एक डेस्टिनेशन की तरफ आप दोनों आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो मुझे। 2025 में मैं नहीं कहूँगी कि आपकी शादी हो रही है किसी के साथ, ये थोड़ा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। पाइल 1 पाइल 2 के लिए था, आप पाइल 3 से ग्रेविटेट हुए, सो पाइल 3 के लिए मुझे शादी नहीं दिख रही है इन द ईयर 2025, मे बी 2026 में हो सकता है, बट हाँ ये नेक्स्ट लेवल तक जाने का इसका पूरा पोटेंशियल है, शादी तक जाने का पूरा पोटेंशियल है, क्योंकि कोर वैल्यूज़ आप दोनों रियलाइज़ करोगे कि मिलती हैं। ऑनेस्टी है, लॉयल्टी है, और एक अनवेवरिंग डेडिकेशन है। एक मैं कहूँगी कि फ्लिंच नहीं कर, कोई उसको हिला नहीं सकता, उस तरह की डेडिकेशन है टुवर्ड्स ईच अदर, उस तरह का अट्रैक्शन है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, सोल लेवल का अट्रैक्शन है विद समवन। सो ये सब कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में इन द ईयर 2025। ऑलरेडी अगर आप किसी के साथ हैं तो उनके साथ की भी जर्नी आपकी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, प्रोग्रेस करती हुई दिख रही है। मैं कहूँगी कि वो नेक्स्ट लेवल जो है वो अनलॉक नहीं हो रहा, मैरिज का लेवल अनलॉक नहीं हो रहा है, बट हाँ रिलेशनशिप आपकी इम्प्रूव हो रही है विद योर पार्टनर, इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड और इफ़ यू आर ऑलरेडी कमिटेड, ठीक है। आप और भी ज़्यादा एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हो, कंपैटिबिलिटी इम्प्रूव हो रही है आपकी, और आप दोनों जर्नीज़ पे भी जा रहे हो, साथ में वेकेशंस पे जा रहे हो, ट्रिप्स पे जा रहे हो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हो, बट सुकून है यहाँ, ठहराव है यहाँ पे, और आप डिसाइड कर लोगे कि हाँ इसी के साथ मुझे लाइफ स्पेंड करनी है, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखती है आपके लिए 2025 में पाइल 3। आई होप you resonated well with it. If you did, then please like, share, subscribe, comment down below अगर आपको claim करने इन सारे messages को, तो comment 111 I claim. Okay, private readings are open, you can always reach out to me. I hope to see you in the next video. Till then, take care, bye.